प्रधानमंत्री मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि वो सीधे यहीं पर पहुंचेंगे और अंतिम सफर मां को कांधा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपने देखी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से और जैसे इस बात की जानकारी लगी तत्काल प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और इस वक्त 7:45 के आसपास ही प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच गए थे और कुछ देर पहले की तस्वीरें, नमन उन्होंने अपनी माता को किया और फिर मां की अर्थी को कांधा दिया। निश्चित तौर पर जब भी प्रधानमंत्री अपनी मां का जिक्र करते थे, आप उस मां और बेटे का स्नेह, यह वात्सल्य, यह शब्दों से परे है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका लेखन नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर पुत्र इसे महसूस कर सकता है। आज प्रधानमंत्री की मनोदशा भी वैसी ही। उनकी ऊर्जा का केंद्र रही मां हीराबा और अब मां हीराबा जा रही हैं। मां हीराबा ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। मां हीराबा ने उन्हें राष्ट्र के लिए तैयार किया है और इस बात को भी प्रधानमंत्री जानते हैं। बहुत ही भावनात्मक पल है ये और प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की, कंधा दिया और हर एक दृष्टिकोण में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हीराबा का अंतिम सफर। प्रधानमंत्री ने खुद कांधा दिया और अब अंतिम यात्रा पर विराट व्यक्तित्व को गढ़ने वाली प्रधानमंत्री की मां हीराबा। 2007-2002 तभी हीराबा ने एक इंटरव्यू में कहा था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं और केवल पीएम मोदी अपने मां के पार्थिव शरीर के साथ अपने भाई सोमाबाई और पंकज मोदी के साथ अंतिम जो शववाहिनी यात्रा है उसमें यहाँ से निकले हैं और यहाँ से सेक्टर 30 जहाँ पर पहुँचना है, लगभग 15 किलोमीटर का यहाँ से अंतर है, वहाँ पर उनको पहुँचना है और वो यहाँ से अभी रवाना हो चुके हैं। जल्दी આગળ તેઓ જવાના છે અને તેઓના જે वो रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें
और एक तरफ अहमदाबाद की भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और अब प्रधानमंत्री अपने दो भाइयों के साथ रवाना हो चुके हैं शमशान घाट के लिए, जहां पर पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबेन हीराबा। प्रधानमंत्री सुबह ही पहुंच गए थे, तकरीबन 8 बजे वो अहमदाबाद पहुंच चुके थे और इसके बाद वो सीधे भाई पंकज मोदी के घर गए। सुबह 6:02 पर खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। त्रिमूर्ति की अनुभूति, एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन। और आज ऐसी ही अपनी मां हीराबा को विदा करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, अलविदा करने, अंतिम विदाई देने। मां हीराबा मूल्यों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, कर्म के रूप में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां को कंधा दिया। इसके बाद बिना किसी प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री अपने भाइयों के साथ रवाना हुए हैं। कुछ देर बाद हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। दीपक थोड़ा कैमरा पीछे रखें। हिलाओ तो थोड़ा बचा
तो प्रधानमंत्री पहुंचे, मां को नमन किया, मां को कंधा दिया और उसके बाद अंतिम यात्रा के लिए मां को अंतिम विदाई देने के लिए मां की अंतिम यात्रा में वो रवाना हुए। ये तस्वीरें, आप 3 तस्वीरें अलग अलग देख रहे हैं इस वक्त, और उनके साथ उनके दोनों भाई पंकज मोदी और सोमाजी भाई मोदी, वो तीनों ही इस अंतिम यात्रा रथ में सवार होकर गए। ये अलग अलग तस्वीरें। प्रधानमंत्री सुबह 7:45 पर ही पहुंच चुके थे अहमदाबाद, और अब मां हीराबेन उन्हें अंतिम विदाई, एक विराट व्यक्तित्व को गढ़ने वाली, विशाल व्यक्तित्व को बनाने वाली मां हीराबेन अपने अंतिम सफर पर। तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, उन सभी ने शोक जताया है। न सिर्फ राजनीतिक, गैर राजनीतिक हस्तियों ने भी शोक जताया है। 18 जून 1923 गुजरात के मेहसाणा के विसनगर में जन्म, वडनगर के पास का यह गांव है। बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं। जब प्रधानमंत्री को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री बागडोर मिली, तब ज्यादातर को जानकारी मिली। इसके बावजूद सत्ता की चमक दमक से दूर सहज सरल महिला की तरह ही उनकी एक तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, या फिर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में उनका जिक्र किया। बहुत कम पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की। गुजरात के स्थानीय पत्रकार होंगे जिन्होंने शायद 1 बार, 2 बार, 3 बार, पारेख हैं, उन्होंने ही संभवतः सबसे ज्यादा 3 बार, 2 या 3 बार हीराबा से चर्चा की होगी। इससे पहले भी 2016 में उनकी तबीयत खराब हुई थी। तब 108 एम्बुलेंस के जरिए वो सिविल अस्पताल पहुंची, इलाज हुआ, उपचार हुआ। इस बार भी मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उम्मीद थी, जिस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी हीराबा रही है, वो फिर आएंगी, पर इस बार ऐसा ना हो सका। बहुत से दिलचस्प वाकये जिनका खुद प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं अपनी मां को लेकर, और उन्हीं से अंदाजा लग जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की शख्सियत में सबसे बड़ा रोल उनकी मां का क्यों है। सबसे बड़ी जमहूरियत की सबसे ताकतवर पोजीशन, और उस पोजीशन पर, उस पद पर जाते हुए उस ताजपोशी को कभी मां ने यह नहीं कहा कि मुझे वहां से देखना है, मैं टीवी पर देखकर खुश हूं। 2002 में, 2007 में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक दिन बहुत बड़े बनेंगे। एक साधु का किस्सा वो बताया करती थी। जो साधु उनके घर पहुंचा, तब उस साधु ने भी भविष्यवाणी की कि ये जो नरेंद्र है, ये सन्यासी बन जाएगा, फिर ये लौटेगा और सामाजिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त करेगा। इनका वो जिक्र करती हैं। जो भी 2, 3 बार, 4 बार मीडिया से उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा की हो, उसके दौरान वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन देसी नुस्खों की इतनी जानकारी कि गांव वाले उन्हें देसी डॉक्टर कहते थे, देसी मां कहते थे।
वैसी हीराबा अब गोलोकवासी। तो अलग अलग तस्वीरें, और अब पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा। और ये शमशान घाट जहां पर अंतिम संस्कार होना है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री निकले, मां की पार्थिव देह को उन्होंने कांधा दिया और उसके बाद अंतिम रथ पर सवार होकर शव वाहन में मां के साथ, भाइयों के साथ वो रवाना हुए और कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और फिर पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके लिखा, मां एक जीवन के व्यक्ति की पहली मित्र और गुरु, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, हीराबा का संपूर्ण संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणादायक है, जिनके वात्सल्य व सत्य निष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूर्णीय क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र भाई मोदी की माता पूज्य हीराबा के निधन से गहरा दुख हुआ। हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी। नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा, प्रधानमंत्री के प्रति गहरी संवेदना। हीराबेन के साथ मोदी जी का रिश्ता अनमोल और अवर्णनीय है। तो ये अलग अलग आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मां को प्रणाम किया, नमन किया, इसके बाद उनकी पार्थिव देह को कांधा दिया और अब इंतजार किया जा रहा है। कुछ किलोमीटर्स का ये रास्ता है और उसके बाद पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा। चार दिसंबर को ही प्रधानमंत्री ने मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, चाय पी। हालांकि बुधवार को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मंगलवार को उन्हें भर्ती करवाया गया था, बुधवार को भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, डॉक्टर्स से उन्होंने चर्चा की और ऐसा लग रहा था जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है हीराबा का, असाधारण व्यक्तित्व, ऐसा लग रहा था कि वो फिर लौटेंगी और उनका आशीर्वाद सदैव रहेगा। परंतु इस बार यह न हुआ। 100 साल की उम्र में हीराबा गोलोकवासी। ये अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अंतिम सफर पर है हीराबा। गुजरात, अहमदाबाद प्रधानमंत्री के लिए या कहें नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए एक परिवार की तरह, और उस पूरे परिवार का दुख तस्वीरों के जरिए, हीराबा के जाने का दुख तस्वीरों के जरिए।
तो प्रधानमंत्री मोदी, जितना भी आप हीराबा को जानते हैं, या तो प्रधानमंत्री के जरिए या वो तमाम उनके संघर्ष की अलग अलग कहानियां जो अलग अलग जरिए से बाहर आईं, ये भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री की मेहनत है, या मां की भविष्यवाणी कहिए, या कर्म जो जिस तरह से मां ने ताउम्र संघर्ष किया वो कह लीजिए। उन्होंने 2002-2007 में ये कहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, और आखिरकार प्रधानमंत्री बने। ये तमाम चीजें एक चलचित्र की तरह निश्चित तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके जहन में वो भले ही सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे बड़े नायक के तौर पर उभरे, पर मां ने उन्हें छोटे बच्चे की तरह ही रखा। कुछ खिलाने के बाद हमेशा वो रुमाल या छोटे तौलिया जिसे वो अपनी साड़ी से फंसा कर रखती थी, उससे मुंह पोछा करती, मिठाई जरूर खिलाती। आखिरी दिनों तक अपने सारे काम खुद से करना, लगातार मेहनत करना, और अनुसुईया उइके राज्यपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुसुईया